एक आम होता है मालदा, उसके मिठास के बारे में हम सब ने सुना है। कहा तो ये भी जाता है कि मालदा इतना मीठा होता है कि उसके मिठास की सुगंध कई किलोमीटर तक फैलती है और सांप उस पर लिपटे रहते हैं। ये आम आप अपनी डाइट में कितना शामिल कर सकते हैं? मतलब मालदा, अगर आपने कहा आप एक आम खाएं या आधा आधा करके खाएं, लेकिन अगर आप मालदा को खा रहे हैं जिसके मिठास के चर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मालदा को खाते हुए किस बात का आप खास ध्यान रखें? जब भी हम फ्रूट या हम जैसे मैंगोज़ की बात कर रहे हैं, माल्टा मैंगो की बात कर रहे हैं, तो कोशिश हम यही करें कि हम इसे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला 11 बजे या शाम के टाइम पे जो खाने के बीच का समय होता है, उस टाइम पे इंक्लूड करें। जैसे मिड मॉर्निंग हो गया या हम इवनिंग स्नैक, क्योंकि फ्रूट हम यूजुअली स्नैक की तरह ही कंज़्यूम करते हैं, तो आप उसे बीच के टाइम पे रखें और जो हम मैक्सिमम अमाउंट बोलते हैं, आप 150 ग्राम तक एक बार में खा सकते हैं और ट्राई करें कि हम जैसे माल्टा आम है, ये ऐसे किसी फ्रूट के साथ मिक्स करके नहीं खाएँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम खा रहे हैं तो हम आधा आम, अगर हम मोस्टली एक आम का जो वेट होता है वो हम 100 से 110 ग्राम के बीच में होता है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप आधा आम एक टाइम पे कंज़्यूम कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप क्वांटिटी को देखें और आधा आम एक टाइम पे आप बहुत ही ईज़िली खा सकते हैं, जो डायबिटिक्स भी खा सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर अशोक, ये तो बात हुई कि कौन सी किस्म के आम हम ले सकते हैं, किस में मिठास कम है, किस में ज़्यादा है। प्री डायबिटिक किन बातों का ध्यान रखें? डायबिटिक, प्री डायबिटिक कितने आम एक दिन में खा सकते हैं? देखिए, जो आम की अभी वैसे डॉक्टर कोमल ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप जनरली क्या होता है, राइप दो तरह के होंगे, एक तो बहुत पका हुआ और एक थोड़े कच्चे। खास करके हम लोग जैसे अल्फांजो या इस तरह के जो होते हैं, जो थोड़े खट्टे वाले आम होते हैं, उनके अंदर जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसमें शुगर की मात्रा कम होगी। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बिल्कुल सही की कि आपको उसकी मात्रा को अपना नियंत्रण में रखना होगा। और जहाँ आपने बात की प्री डायबिटीज़ की, देखिए इस समय जो है तकरीबन अगर हम लोग बात करें तो 15% लोग जो है प्री डायबिटीज़ के हैं, और ये वो सभी लोग हैं जिनकी अगर संख्या मानी जाए तो हर साल 10% ये प्री डायबिटीज़ के लोग डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं, और यही एक बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। इनको बढ़ाने के लिए मेन चीज़ ये है कि वेट के बाद, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके चांसेस डायबिटीज़ होने के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वज़न किस चीज़ से बढ़ेगा? जब हम हाई कैलोरीज़ की डाइट खाएंगे, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम लोग जो है फूड ऐसे खाएंगे जिसके अंदर हाई कैलोरीज़ हैं, तो आपका वेट बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है, आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है और आपके शुगर और ज़्यादा या डायबिटीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ में आम के लिए, तो आम भी उतना ही मात्रा में आपको जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसको मिड मील स्नैक्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि इसको आप एज ए फ्रूट के एकदम से भर के आप पूरी प्लेट भर के खाएंगे। आपको जैसे भी फ्रूट जब लेना है तो इसको एज ए क्वांटिटी लिमिटेड होगी, और जब भी आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इट इज़ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा होगा तो आपका वेट भी बढ़ाएगा और उससे आपके आगे चल के चांसेस डायबिटीज़ होने के और बढ़ जाएंगे।